हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के भगवत गीता के सत्र में। आज हम 11वां अध्याय शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है विश्व रूप दर्शन योग। जो पिछले अध्याय विभूति योग से बहुत अधिक कनेक्टेड है, क्योंकि पिछले अध्याय में विभूति योग में हमने सीखा था, भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि किस प्रकार उनकी विभिन्न विभिन्न विभूतियाँ हैं, वो हर एक वस्तु में, हर एक जीव में उपस्थित हैं, वो सर्व जगह व्याप्त हैं और अपने विभिन्न रूपों का उन्होंने वर्णन किया। अब वही सब रूप एक साथ एक जगह भगवान दिखाएंगे जो पूरे चैप्टर में वर्णन किया गया है, इसीलिए इसका नाम है विश्व रूप दर्शन योग या भगवान के विराट रूप का दर्शन। तो आइए अपने सत्र का शुरुआत करते हैं मंगलाचरण से। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के भगवत गीता के सत्र में। 11वां अध्याय जिसका नाम है विराट रूप, और इसको यूनिवर्सल फॉर्म ऑफ श्री कृष्णा भी कहते हैं। तो इस पूरे अध्याय को 6 भागों में विभाजित किया गया है। भक्ति शास्त्री के जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने नोट कर सकते हैं अपने बुक में। 6 इसके भाग हैं। श्लोक संख्या 1 से 4 पहला भाग है जिसमें अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से रिक्वेस्ट करते हैं उनका विराट स्वरूप दिखाने के लिए। फिर 5 से 8 श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण अपने यूनिवर्सल फॉर्म के बारे में बताते हैं। फिर श्लोक संख्या 9 से 14 में अर्जुन का क्या विज़न है यूनिवर्सल फॉर्म को देखने का, वो बता रहे हैं संजय। फिर श्लोक संख्या 15 से 31 अर्जुन का एक्सपीरियंस क्या है यूनिवर्सल फॉर्म के प्रति, वो किस प्रकार से देख रहा है। फिर अगला 32 से 34 भगवान श्री कृष्ण का रिप्लाई है, वो जो अर्जुन ने पूछा है उसके बारे में पूरा बता रहे हैं। फिर 35 से 46 श्लोक में अर्जुन भगवान से प्रार्थना करते हैं, और श्लोक संख्या 47 से 55 में प्योर भक्ति का वर्णन किया गया है कि बिना शुद्ध भक्ति के भगवान को नहीं जाना जा सकता। तो इस प्रकार ये 6 भागों में पूरे अध्याय को विभाजित किया गया है। तो आज हम फर्स्ट एंड सेकंड सेक्शन लेने वाले हैं, पहले 2 भाग। तो पहला जो भाग है श्लोक संख्या 1 से 4 जिसमें अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से उनका विराट स्वरूप को दिखाने का रिक्वेस्ट करता है, याचना करता है। तो आइए देखते हैं अर्जुन क्या कहता है भगवान श्री कृष्ण से। अर्जुन वाचा मदनुग्रहाय परमं गुह्यम् अध्यात्म्यं संगीतम् यत् त्वयोक्तं वचस्तेन मोहो अयं विगतो मम। अर्जुन ने कहा, आपने जिन अत्यंत गुह्य आध्यात्मिक विषयों का मुझे उपदेश दिया है उसे सुनकर अब मेरा मोह दूर हो गया है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर। तो यहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं
कि मदनुग्रहाय, हाँ, मुझ पर अनुग्रहाय, अनुग्रह कहते हैं कृपा, कि आपने अपनी कृपा करने के लिए क्या, परमम गुह्यम अध्यात्म, आपने अपनी कृपा करने के लिए मुझे जो गुह्य अध्यात्म विद्या है उसका मुझे पूरी तरह वर्णन कर दिया है। और ये आध्यात्मिक विद्या के नाम से जाना जाता है। ये गुह्य ज्ञान जो 9वें अध्याय से शुरू किया भगवान ने, हाँ, 9वें अध्याय का नाम ही गुह्य ज्ञान है। तो वो गुह्य ज्ञान आपने मुझे बताया, ये मुझ पर बहुत बड़ी कृपा की है आपने। यत् त्वया उक्तम वचस्तेना मोहो अयम विगतः ममा, वो जो आपने शब्द मुझसे कहे हैं, गुह्य ज्ञान जो मुझे बतलाया है, उस गुह्य ज्ञान को सुनकर मोहो अयम, जो मेरा मोह था, जो मेरा इल्यूजन था, विगतो ममा, वो पूरी तरह हट गया है, अब मुझे मोह नहीं रहा। तो यहाँ पर अर्जुन बहुत अच्छे तरीके से बताते हैं, उनको समझने का एकमात्र तरीका है अर्जुन के दृष्टिकोण से भगवान को समझा जाए। क्योंकि पूर्व अध्याय में भगवान ने प्रदर्शित किया, अर्जुन को समझा दिया पूरी तरीके से कि समस्त कारणों के कारण भगवान श्री कृष्ण हैं। 10वें अध्याय के 8वें श्लोक में बताया था ना, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता, कि सब कुछ मुझसे ही उत्पन्न होता है, हर चीज़ की उत्पत्ति मैं ही करता हूँ। जो ये बात जानता है वो मेरी पूजा में लगता है। तो इस प्रकार विभिन्न विभिन्न विभूतियों का वर्णन करके भगवान ने अपने बारे में जो ज्ञान दिया, उसको सुनकर अर्जुन का मोह नष्ट हो चुका है। भगवान ने अर्जुन को ये भी बताया कि वो ही सब कारणों के कारण हैं, उन्हीं से महाविष्णु की उत्पत्ति होती है। विष्णु से कृष्ण नहीं आते हैं, भगवान कृष्ण से ही भगवान विष्णु की उत्पत्ति होती है। तो विष्णु भगवान के पूर्ण अंश हैं, कृष्ण अंश नहीं हैं। तो कृष्ण अवतार नहीं है, कृष्ण तो सभी अवतारों के भी उद्गम हैं, वो तो अवतारी कहलाते हैं, उन्हीं से सब कुछ निकलता है। तो ये अध्याय 9 में और 10 में भगवान ने क्लियरली बता दिया है। तो अर्जुन वही कह रहे हैं कि साधारण तौर पे कोई ये बात मानता नहीं है, और अभी तक अर्जुन क्या था, भगवान कृष्ण को अपना मित्र मान रहा था, लेकिन ये सारा ज्ञान सुनकर वो अभी भगवान को भगवान के रूप में स्वीकार कर रहा है, वो उनका प्रत्येक वस्तु का कारण मान रहा है, वो भी इंटेलिजेंट हो गया है। तो वो ये बात समझ गया कि ये मेरे मित्र नहीं है, ये भगवान है। अभी अर्जुन तो इंटेलिजेंट है, उसे पता है कि मैं तो ये बात मान गया, लेकिन बाकी लोग तो इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे। तो बाकी लोग इस बात को स्वीकार करें, इसीलिए वो भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि कृपा करके मुझे अपने उस विराट स्वरूप का दर्शन कराइए। तो ये एक प्रश्न यहाँ पर उठता है कि कृष्ण ने अपने विराट रूप का दर्शन क्यों कराया। तो उसके 3 मुख्य कारण हैं, और एक मुख्य कारण इस श्लोक में वर्णन किया गया है, बाकी 2 मुख्य कारणों का वर्णन आएगा श्लोक संख्या 3 में। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि सबों के लिए कृष्ण की अलौकिकता को स्थापित करने के लिए भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने प्रार्थना की कि वो अपना विराट स्वरूप दिखाएं। क्योंकि अर्जुन को पता है यदि मैं कहूँगा तो कोई मानने वाला नहीं है, वो कहेंगे कि तुम्हारा मित्र है, तुम अपने मित्र की बड़ाई कर रहे हो, तुम पार्शलिटी कर रहे हो, वो कोई भगवान नहीं है। तो इसीलिए भगवान अपना स्वरूप का दर्शन सबको कराएं, उनकी डिविनिटी को स्थापित करने के लिए यहाँ पर अर्जुन ने प्रार्थना की। वास्तव में होता क्या है, यदि अर्जुन की तरह यदि कोई व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के रूप का दर्शन करता है तो वो डर जाता है। भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप का दर्शन करना इतना आसान नहीं है। वो हम विग्रह स्वरूप में दर्शन कर सकते हैं, वास्तविक उनका दर्शन विराट स्वरूप का करना आसान नहीं है। तो भगवान इतने दयालु हैं, अर्जुन को दर्शन कराया और दर्शन कराने के तुरंत बाद ही वो अपने मूल स्वरूप में आ गए। उन्होंने अपना चतुर्भुज रूप दिखाया, फिर अपना द्विभुज रूप दिखाया, वो साधारण रूप में आ गए। लेकिन यहाँ पर मुख्य बात यह है कि सबको पूर्ण विश्वास हो जाए
कि कृष्ण ही समस्त कारणों के कारण हैं, वो ही परमात्मा के रूप में सभी जीवों के हृदय में रहते हैं, ये स्थापित करने के लिए ही अर्जुन ने भगवान से प्रार्थना की और कहा मोह अयम विगतो ममा, मेरा जो मोह है वो सब नष्ट हो गया है, अब मुझे कृपा करके अपना विराट स्वरूप का दर्शन कराइए। फिर आगे अर्जुन प्रार्थना करते हैं श्लोक संख्या 2 में, भवाप्ययो हि भूतानां श्रुतो विस्तरशयो मया तत्वतः कमलपत्राक्ष महात्म्यम अपि चा अव्ययम्। हे कमल नयन, मैंने आपसे प्रत्येक जीव की उत्पत्ति तथा लय के विषय में विस्तार से सुना है और आपकी अच्छा महिमा का अनुभव किया है। हरे कृष्णा माता। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं अर्जुन कि भव अप्यय, आपका जो भाव है उत्पत्ति और अव्यय मतलब खत्म होना, विलय हो जाना, नष्ट हो जाना, ये सभी मैंने आपसे सुना है। ही भूता नाम सभी जीवों के बारे में, श्रुतो विस्तरशो मया, विस्तरशो मतलब पूरा विस्तार से आपने मुझे सुनाया है कि किस प्रकार सब चीज़ की उत्पत्ति होती है और विलय हो जाती हैं, वो सब प्रलय में विलय हो जाते हैं। आपने उसका मुझे विस्तार पूर्वक वर्णन कर दिया है। तत्वतः कमल पत्राक्ष, हाँ कमल पत्राक्ष इसलिए वर्ड आया है, मतलब जिसके कमल जैसे नयन है, नेत्र हैं, तो कमल जैसे नयन हैं भगवान श्री कृष्ण के। उनके बहुत सारे नामों का अलग अलग तरीके से वर्णन किया ना अर्जुन ने, कभी किसी नाम से बुलाया, कभी किसी नाम से। तो कमल पत्राक्ष मतलब कमल के पत्र के जैसे आँखों वाले, यानी कमल नयन। महात्म्यम अपि च अव्ययम, आपकी जो अक्षय महिमा है उसका मैंने अनुभव कर लिया है। तो यहाँ पर अर्जुन घोषित कर रहे हैं, जैसे कि पहले 7वें अध्याय में वर्णन आया है, अहम कृष्णस्य जगतः प्रभव प्रलयस्तथा एतद् योनीनि भूतानि सर्वाणि इति उपधारया अहम कृष्णस्य जगतः प्रभव प्रलयस्तथा, अर्थात इस संपूर्ण भौतिक जगत की उत्पत्ति का कारण भी मैं हूँ और प्रलय का कारण भी मैं हूँ। कंप्लीट हर चीज़ की उत्पत्ति और कंप्लीट प्रलय का कारण मैं हूँ। तो अर्जुन को ये ज्ञात हो गया है कि सब कुछ के कारण वो ही हैं, और साथ में भगवान की विशेषता क्या है, सबके कारण होने के बाद भी वो उससे अटैच नहीं होते, भगवान उससे अलग हैं। जैसे कि 9वें अध्याय में उसका वर्णन आता है, मया तदमिदं सर्वं जगत अव्यक्त मूर्तिना मतस्थानी सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थिता, कि भगवान सर्वव्यापी हैं, वो सभी जगह उपस्थित रहते हैं, सब जीव उनमें हैं लेकिन वो उन जीवों में नहीं हैं, वो सर्वव्यापी हैं। तो ये है भगवान श्री कृष्ण की अचिंत्य ऐश्वर्य, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अचिंत्य का मतलब जो हमारी कल्पना से भी परे है, कि भगवान किस प्रकार सब में हैं और सब में नहीं भी हैं। क्योंकि सब में है, कैसे परमात्मा के रूप में सब में है, फिर भी भगवान कह रहे हैं कि सब कुछ मुझ में है लेकिन मैं उनमें नहीं हूँ। तो यही भगवान की अचिंत्य शक्ति है। आगे अर्जुन फिर प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से, एवं एतत् यथा आथ त्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुम इच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम। यद्यपि आपको मैं अपने समझ आपके द्वारा वर्णित आपके वास्तविक रूप में देख रहा हूँ, किंतु मैं यह देखने का इच्छुक हूँ कि आप इस दृश्य जगत में किस प्रकार प्रविष्ट हुए हैं। मैं आपके उसी रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। हरे कृष्णा माता। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं, एवं एतत् यथा आथ, जिस प्रकार अभी आपने अपने
ऐश्वर्य का वर्णन किया है, हे परमेश्वर, दृष्टुमिच्छामि ते रूपम, मैं वैसे ही आपके दर्शन करने का इच्छुक हूँ, आपके उसी रूप का दर्शन करने का मैं इच्छुक हूँ जिसमें ये बताया है कि रूपम ऐश्वरम पुरुषोत्तम, कि किस प्रकार आप इस जगत में प्रविष्ट हुए हैं। अभी तक आपने मुझे विभिन्न विभूतियों को बताया तो वो सब मैं समझ गया, लेकिन मैं वो देखना चाहता हूँ कि सारी विभूति आपके एक स्वरूप में कैसे आ रही है। तो आपका जो वास्तविक रूप है मैं उसको देखने का इच्छुक हूँ कि किस तरह आप इस दृश्य जगत में प्रविष्ट हुए हैं, यह सारा दृश्य जगत आप में किस प्रकार है, तो उस रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। तो ये वास्तव में अर्जुन तो भगवान को जान चुका है, तभी तो वो कह रहा है कि मेरा अभी मोह जो है वो नष्ट हो गया है, मोह अयम विगतो ममा। तो वास्तव में अर्जुन भविष्य में लोगों को विश्वास दिलाने के लिए इस बात को बार बार प्रार्थना कर रहा है कि भगवान मुझे अपने विराट स्वरूप का दर्शन कराइए। क्योंकि सामान्य लोग सोच सकते हैं कि किस प्रकार भगवान ब्रह्मांड के भीतर से काम करते हैं, कैसे वो अलग हैं, तो हमें पूरा डिटेल में जानना है। भगवान समझते हैं कि उनके विराट रूप का दर्शन करने की अर्जुन को तो कोई लालसा नहीं है, क्योंकि अर्जुन तो समझ चुका है, उसको पूर्ण ज्ञान हो गया है। लेकिन उनको साक्षात देखकर उनका दर्शन वो चाहता है कि बाकी लोग भी इस पर विश्वास कर लें। वो तो पूर्णतया संतुष्ट है। अर्जुन को भगवान के इस दर्शन की ऐसे जानने की इच्छा नहीं है, अपने लिए जानने की इच्छा नहीं है। जो भगवान ने कहा उसको पूर्ण विश्वास है, क्योंकि उसने शिष्यत्व ग्रहण कर लिया है। वो भगवान को अपना स्वामी और खुद को शिष्य मानकर उसने भगवान को शरणागति ले लिया और उनकी हर बात को मान रहा है। लेकिन इस बात का अभी भी अंदेशा है, मतलब उसका डाउट है कि पता नहीं बाद में लोग सभी इस बात को मानेंगे या नहीं। इसीलिए अन्यों को विश्वास दिलाने के लिए विराट रूप का दर्शन करना चाहता है। तो ये दूसरा कारण हो गया। पहला कारण बताया था कि कृष्ण की अलौकिकता को स्थापित करने के लिए, कृष्ण की डाइवर्सिटी को स्थापित करने के लिए उनका दर्शन कराना चाह रहा था सबको। और दूसरा है अन्यों को विश्वास आ जाए, जिससे कोई ये ना कहे कि वो झूठ है, वो खाली बातें हैं। इसलिए विश्वास दिलाने के लिए अर्जुन प्रार्थना कर रहा है कि आप विश्व रूप का दर्शन कराइए। फिर तीसरा, 3 कारण बताए थे ना, तीसरा कारण है कि अर्जुन विराट रूप का दर्शन एक आदर्श स्थापित करने के लिए करना चाह रहा है। आदर्श कैसे? ये भविष्य में जो मायावादी हैं, जो नास्तिकवादी हैं, जो भगवान का किसी भी स्वरूप को ग्रहण नहीं करते, ना तो वो परमात्मा रूप को ग्रहण करते हैं, ना तो ब्रह्म रूप को ग्रहण करते हैं, ना तो भगवान रूप को ग्रहण करते हैं, जो पक्के नास्तिक हैं, धूर्त हैं, वो क्या करेंगे? वो कहेंगे कोई ईश्वर नहीं होता, हम ईश्वर, तुम ईश्वर, सब नारायण, हम नारायण, तुम नारायण। ऐसा स्थिति आके वो अपने आप को ईश्वर का अवतार बताना शुरू कर देंगे। तो ऐसे लोगों से सावधान रहने के लिए ये अत्यंत आवश्यक है कि विश्व रूप को भगवान प्रकट करें। जब भगवान अपने विश्व रूप को प्रकट करेंगे तो उससे सभी लोग संतुष्ट हो जाएंगे। कोई किसी की छली की बातों में नहीं आएगा, कोई किसी को छल नहीं पाएगा। क्योंकि यदि कोई कहेगा कि हम भी ऐसा कर सकते हैं, हमारे अंदर भी है, हमारी भी बहुत विभूतियाँ हैं, हमारी भी बहुत शक्ति हैं, तो हम भी कृष्ण हो सकते हैं, तो उसके छल को उसी समय नष्ट किया जा सकता है। यदि उससे कहा जाए कि अच्छा यदि तुम भगवान हो तो अपने विराट स्वरूप का दर्शन कराओ। अभी विराट स्वरूप का दर्शन की जो बात आ रही है ना, वास्तव में भगवान ने अपने इस विराट स्वरूप का दर्शन 5 बार कराया था। तो कैसे कैसे कराया 5 बार? पहले बार तो अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में कराया, हाँ, जो हम अभी देख रहे हैं कि यहाँ पर अर्जुन को भगवान दिखा रहे हैं। और किस प्रकार दिखा रहे हैं ये पूरा चैप्टर डिटेल में वर्णन कर रहा है। विभिन्न प्रकार के रंग बिरंगे रूपों को भगवान दर्शन कराएंगे। फिर दूसरी बार दुर्योधन को राजसभा में भगवान ने अपना विराट रूप का दर्शन कराया। जब दुर्योधन के पास महाभारत का युद्ध ना हो, दुर्योधन के पास जब गए थे भगवान श्री कृष्ण
कि ये युद्ध मत करो, इस युद्ध में सबका विनाश हो जाएगा। उस वक्त दुर्योधन ने क्या कहा था, ये ग्वाला है, बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, इससे कुछ नहीं होगा, इसे बांध लो, जंजीरों में इसको बांध दो। तब भगवान ने कहा तुम मुझे क्या बांधोगे? तब भगवान ने पूरी राजसभा में सभी के सामने अपने विराट स्वरूप को दिखाया था। और दुर्योधन इतना मद में चूर था, वो उनका वो स्वरूप देख के भी नहीं समझा। उसे लगा कि ये कृष्ण जो हैं इनके पास कुछ अलौकिक शक्तियां हैं, कुछ सिद्धियां हैं, अपनी सिद्धियों से हमको डरा रहे हैं और उससे क्या होगा, युद्ध तो अवश्य होगा। उसने फिर भी संधि का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया था। तो इस प्रकार दूसरी बार भगवान ने अपना विराट स्वरूप का दर्शन कराया था। फिर एक बार भगवान ने यशोदा मैया को ब्रह्मांड घाट में अपने विश्व रूप का दर्शन कराया था, जब वो ब्रह्मांड घाट में मिट्टी खाए थे और सभी ग्वालों ने आकर मैया को शिकायत करी, मैया मैया कृष्णा ने आज माटी खाई है। तो माटी खाई है तो मैया ने उसको ऐसे समझा कि ऐसे खेल खेल में बच्चे बोल रहे हैं, लेकिन वो फिर वापस शिकायत किए तो उन्हें लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। बलराम ने आके बोला कि मैया आज तो कान्हा ने मिट्टी खाई है। तो मैया गई कृष्णा के पास और कहा कि तूने माटी खाई है। तो कृष्ण ने कहा नहीं मैया, मैंने माटी नहीं खाई। अच्छा तो मुंह खोल के दिखाओ। तो जब कृष्णा ने अपना मुंह खोल के दिखाया तो उसमें मैया यशोदा को पूरा ब्रह्मांड का दर्शन हुआ, संपूर्ण ब्रह्मांड, पूरा कंप्लीट यूनिवर्स। और उस यूनिवर्स में उन्होंने अपना आंगन भी देखा और वहाँ पे खुद भी बैठे हुए कृष्णा के मुख को खोले हुए देखा और उसमें उनको देखते हुए देखा। तो इस प्रकार मैया यशोदा को संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन कराया था। फिर एक बार जब तृणावर्त का वध करके वो लीला समाप्त हुई थी, मैया यशोदा कृष्ण को लेके आई कि लाला बहुत थक गया होगा। तो मैया उसको गोद में लेके बैठी थी और कृष्ण ने उबासी लेनी शुरू करी। हाँ, जब वो उबासी ले रहे थे तब उस समय मैया ने जब मुख में देखा तब भी पूरा ब्रह्मांड का दर्शन हुआ था। तो इस प्रकार हो गए 4 बार। और 5वीं बार एक ऋषि हैं उतंग ऋषि, इसका वर्णन आता है महाभारत में। उतंग ऋषि बहुत ही पावरफुल ऋषि थे। तो ये उस समय की बात है जब कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो चुका था, महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था और कृष्ण द्वारका की तरफ लौट रहे थे। तब उतंग ऋषि उनको मिले भगवान श्री कृष्ण को और वहाँ पे दोनों की चर्चा होने लगी, आपस में बातचीत करने लगे कि ऋषि पूछने लगे आपने कैसे युद्ध जीता, क्या क्या हुआ, वो सब बातचीत हुई। और बातचीत होते होते उतंग ऋषि कहने लगे कि आपने तो बहुत गलत काम किया है। आप बताते हो कि आप भगवान हो, आप स्वामी हो, आप उस युद्ध को रोक सकते थे, आपने वो युद्ध रोका क्यों नहीं? तो इस तरह वो क्रोध करने लगे और बोलने लगे कि मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। उतंग ऋषि भगवान श्री कृष्ण को बोलने लगे कि मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुमने ऐसा कार्य किया है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अरे आप क्या कर रहे हैं, ज़रा ठहरिए। हाँ, तब उतंग ऋषि को भगवान श्री कृष्ण ने अपना विराट स्वरूप का दर्शन कराया। तो उनको तुरंत अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने क्षमा प्रार्थना की, बहुत प्रकार से भगवान को प्रसन्न करने के लिए प्रेयर्स गाईं और भगवान वहाँ प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप बताओ आपको क्या चाहिए। तब उतंग ऋषि ने कहा कि हे भगवान, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी कुछ अलग सी डिमांड है। अलग सी कैसे थी, उनके साथ ऐसा फ्यूचर में सिचुएशन आने वाली थी, इसीलिए उन्होंने कुछ बोला, है ना। जब कुछ होना होता है तो मुख पे क्या कहते हैं ना, सरस्वती बैठ जाती है, आप कुछ सोचते भी नहीं, अपने आप मुँह से निकल जाता है। तो उतंग ऋषि इस प्रकार बोले कि मुझे कभी पानी की कमी ना हो, मैं कभी प्यासा ना मरूं। तो भगवान ने कहा तथास्तु, तुम्हें कभी भी पानी की कमी महसूस नहीं होगी। तो एक बार का वृतांत है, ऐसा महाभारत में वर्णन आता है कि उस घटना के बाद कुछ समय के बाद उतंग ऋषि गए राजस्थान में। वहाँ पर क्या होता है, मरुस्थल होता है। मरुस्थल में पानी की
खोज करनी पड़ती है, वहाँ पानी नहीं मिलता। तो एक बार वो चल रहे थे मरुस्थल में, चारों तरफ बालू ही बालू थी, तप्त गर्मी थी, दिन का समय था, तो उनको तेज प्यास लगी और वहाँ कहीं आसपास पानी नहीं दिख रहा है। तब उन्होंने जैसे ही भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया कि उन्हें तो वरदान मिला था कि भगवान मुझे बहुत प्यास लगी और मुझे तो वरदान मिला था कि मैं कभी प्यासा ना मरूं, तो ये क्या हो रहा है। तो जैसे ही भगवान का स्मरण किया, वहाँ पर बादल प्रकट हो गए और उन बादलों से वर्षा हो गई। उस वर्षा का जल उतंग ऋषि ने पीकर अपनी प्यास बुझाई। तब से ऐसा कहा जाता है कि राजस्थान में मरुस्थल में जो बादल आते हैं, उन बादलों को, जो अचानक बादल प्रकट हो जाते हैं भरी गर्मी में, भरी धूप में, अचानक जो बादल प्रकट हो जाते हैं, उन बादलों को उतंग बादल कहा जाता है और वो अचानक ही वहाँ बारिश कर देते हैं। तो ये नाम जो उतंग बादल पड़ा, वो उतंग ऋषि के ही वर्णन से पड़ा। वहाँ पर उतंग ऋषि को भगवान ने दर्शन कराया था अपना विराट स्वरूप का। और ये जो घटना है, इस घटना से मोरल शिक्षा ये मिलती है कि यदि कोई भी व्यक्ति कहे कि मेरे पास बहुत ऐश्वर्य है, मैं भगवान के समान हूँ या भगवान हूँ, तो उसको तुरंत ये पूछना चाहिए, क्या आप अपने विराट स्वरूप का दर्शन करा सकते हैं कृष्ण की तरह। तो सीधा उसको पकड़ा जा सकता है कि वो व्यर्थ बोल रहा है, वो छली है या क्या है, नास्तिक है। तो ऐसे दावे की पुष्टि करने के लिए विराट रूप को दिखाना अत्यंत आवश्यक है। वो क्लियर कर देगा, छलिया पकड़ा जाएगा। फिर आगे देखिए, अर्जुन कह रहे हैं, मनस्य यदि तच्छक्यम, मया द्रष्टुम इति प्रभो, योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शया आत्मनम अव्ययम। रीड द ट्रांसलेशन माता जी। हे प्रभु, हे योगेश्वर, यदि आप सोचते हैं कि मैं विश्व रूप को देखने में समर्थ हो सकता हूँ, तो कृपा करके मुझे अपना असीम विश्व रूप दिखलाइए। थैंक यू, बहुत सुंदर। हरे कृष्णा। मन्यसे यदि तच्छक्यम, मन्यसे मतलब यदि तुम सोचते हो, यदि बाद में है ना, यदि तुम सोचते हो क्या, तच्छक्यम मैं समर्थ हूँ, मैं इस योग्य हूँ, द्रष्टुम इति प्रभो कि मैं आपके रूप का दर्शन कर सकूं। यदि भगवान आप सोचते हैं कि मैं आपका दर्शन करने के योग्य हूँ, तो हे योगेश्वर, ततो में त्वं दर्शया आत्मानम अव्ययम, तो आप मुझे दर्शया दिखाइए, क्या, आत्मानम अपने स्वरूप को। कैसा स्वरूप? जो अव्यय है, शाश्वत है, उस स्वरूप का मुझे दर्शन कराइए। तो कहा जाता है कि भगवान के रूप का दर्शन करना आसान नहीं है। हर कोई व्यक्ति भगवान का दर्शन नहीं कर सकता। भगवान का दर्शन कैसे होता है? विभिन्न विभिन्न रूपों में होता है। वो हम कई बार समझ सकते हैं, पर हम समझते हैं, कई बार हमने सीखा है भगवान का दर्शन या भगवान को जो हम जानते हैं वो 3 रूपों में जानते हैं, परम ब्रह्म, परमात्मा या भगवान। अभी हम वो नहीं बता रहे हैं क्योंकि वो कई बार डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो भगवान को जानने के लिए वास्तव में हमारे पास हमारी इंद्रियां उतनी योग्य हैं ही नहीं, हम भगवान का दर्शन कर सकें। भगवान का दर्शन भगवान के प्रति प्रेम होकर ही, भक्ति भाव से ही भगवान का दर्शन किया जाता है। जैसे ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं, प्रेमांजनाचुरित भक्ति विलोचनेना संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरमचिन्त्य गुणस्वरूपं गोविंदमादिपुरुषं तम अहम भजामि। प्रेमांजना छुरित भक्ति विलोचनेना, जो प्रेम का अंजन लगाया है, भक्ति का अंजन लगाया है, वो ही भगवान का दर्शन कर सकता है। संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, जो संत हैं वो अपने हृदय में सदैव भगवान का दर्शन करते हैं। तो भगवान का दर्शन वास्तव में
ज्ञानी लोग, योगी लोग और भक्त ये सब कर सकते हैं, लेकिन अलग अलग तरीके से करते हैं। जो ज्ञानी होते हैं वो भगवान की केवल परम ज्योति का ही दर्शन कर सकते हैं, जो भगवान के चरण कमल के नख से निकलती है, उस ज्योति का ही दर्शन कर पाते हैं ज्ञानी लोग, और वो उसी में संतुष्ट हो जाते हैं। जो योगी हैं, भगवान पर ध्यान लगाते हैं, योग साधना करते हैं, वो भगवान का सर्वभूत गुहावासम रूप का दर्शन कर पाते हैं। सर्वभूत गुहावासम का अर्थ है कि भगवान सभी जीवों के, सभी भूतों के, मतलब सभी जीवों के हृदय में वास करते हैं, उस परमात्मा का दर्शन कर पाते हैं। जैसे ध्रुव ने परमात्मा का दर्शन अपने हृदय में किया। जब ध्रुव की तपस्या लगभग कंप्लीट हो गई थी 6 महीने की, तब क्या हुआ था, वो अपने हृदय में भगवान का उस परम स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं। उनकी आंखें बंद हैं, वो बाहर कुछ भी नहीं देख रहे हैं, लेकिन अपने अंतर मन में भगवान के स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं। और जब भगवान सामने साक्षात प्रकट हो गए तो क्या किया, अब ध्रुव को तो पता नहीं है, उसने कभी पहले भगवान को देखा नहीं है, और वो जब योग कर रहे हैं तो वो आंखें बंद हैं, तो बाहर कैसे देखें भगवान को। अभी भगवान साक्षात बाहर उनके सामने प्रकट हो गए, तो भगवान ने क्या किया, उनके हृदय में, जो ध्रुव के हृदय में जो उनका स्वरूप प्रकट था, वो स्वरूप को बंद कर दिया, वो स्वरूप को दिखाना बंद कर दिया। तो तुरंत ध्रुव ने घबराहट के कारण आंखें खोली, और आंखें खोली तो सामने साक्षात भगवान का वही स्वरूप पाया जो वो हृदय में अंदर दर्शन कर रहे थे। तो जो योगी होते हैं वो अंदर दर्शन करते हैं भगवान के स्वरूप का, वही स्वरूप जो भगवान का असली स्वरूप है, जैसे ध्रुव महाराज ने किया। और तीसरा है भगवंतम अधोक्षजम, भगवान का जो द्विभुज रूप है, जो भगवान का ओरिजिनल फॉर्म है, वो दर्शन केवल और केवल भक्त कर पाते हैं, क्योंकि भक्त हमेशा भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, तो वो उस रूप पर फोकस कर पाते हैं, वो उस रूप का दर्शन कर पाते हैं। बाकी सेवा नहीं करते हैं, या तो ज्ञान के द्वारा उनको जानते हैं तो वो परम ज्योति तक ही पहुंच पाते हैं, या तो उन पर योग साधना करते हैं जैसे ध्रुव ने की, तो वो परमात्मा के रूप में उनका दर्शन पाते हैं। लेकिन भक्त वो अपनी इंद्रियों को, उसको पता है कि मेरी इंद्रियां अपूर्ण है, मैं अपनी इंद्रियों से भगवान का दर्शन नहीं कर सकता, तो वो अपनी सभी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाता है, तो भगवान उस पर कृपा करते हैं। भगवान की कृपा के कारण वो भगवान के स्वरूप का दर्शन कर सकता है। जैसे यहाँ पर अर्जुन बार बार प्रार्थना कर रहा है कि यदि आप मुझे, हे भगवान, इस योग्य समझते हैं कि मैं आपके विश्व रूप का दर्शन कर सकूं, तो कृपया करके मुझे अपने असीम रूप का दर्शन कराइए। तो उसकी प्रार्थनाओं को सुन के भगवान आगे बोलते हैं, हाँ हाँ ठीक है, मैं कराता हूँ, मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि दूंगा, मेरी दिव्य दृष्टि देने से ही तुम मेरे स्वरूप का दर्शन कर सकते हो। तो अर्जुन भगवान का भक्त है, वो खाली अपनी चिंतन शक्ति पे भरोसा नहीं कर रहा है, वो ये नहीं सोच रहा है कि मैंने अपने मन में भगवान का चिंतन कर लिया तो मैं दर्शन कर लूँगा। उसको पता है कि हमारी जो शक्ति है, एक जीवात्मा, मैं क्या हूँ, अर्जुन को मालूम, मैंने जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, तो एक जीवात्मा हूँ, मेरी कुछ सीमाएं हैं, और कृष्ण की अकल्पनीय शक्ति है, उसको मैं अपने आप कैसे समझ सकता हूँ। भगवान तो अनंत रूप में है, उनकी कृपा से ही उनको समझा जा सकता है। जैसे पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था ना, असम ऊर्ध्व, भगवान असम ऊर्ध्व है, मतलब कोई भी उनके समान नहीं है और कोई भी उनसे ऊपर नहीं है, कोई भी उनसे बढ़ के नहीं है, भगवान असम ऊर्ध्व है। ये बात अर्जुन जानता है, इसीलिए उनको योगेश्वर कह के वो संबोधित कर रहा है। योगेश्वर ततो में त्वम दर्शया आत्मनम अव्ययम, अपने उस, हे योगेश्वर, अपने उस अव्यय रूप का मुझे दर्शन कराओ। तो वो दर्शन कैसे होगा, वो याचना कर रहा है, वो प्रार्थना कर रहा है, आदेश नहीं दे रहा है भगवान को, प्रार्थना कर रहा है। तो ये जो अर्जुन का बिहेवियर है, जो उसका व्यवहार है, ये हमें दिखाता है कि जब तक, हमें सिखाता है कि जब तक हम भगवान श्री कृष्ण की शरण में नहीं जाते, जब तक हम उनकी भक्ति नहीं करते, अपने आप को उनके लिए
सरेंडर नहीं कर देते तब तक भगवान अपने आप को प्रकट नहीं करते। भगवान अपना स्वरूप दिखाने के लिए बाध्य नहीं है कि किसी ने कुछ बोला और उसको दिखा दिया। उत्तंग ऋषि का एग्जाम्पल आता है तो वहाँ पर भी उन्होंने उनकी पूर्ण परमात्मा का पुरुषोत्तम रूप को स्वीकार किया, लेकिन साथ में क्या, वो अहंकार आ गया तो चैलेंज भी कर दिया साथ के साथ। पहले स्वीकार किया मगर चैलेंज कर दिया। अदरवाइज देखिए यशोदा मैया को दिखाया तो यशोदा मैया उनके प्रति शरणागत हैं, वात्सल्य भाव के रूप में शरणागत हैं। अर्जुन को दिखाया, दुर्योधन को दिखाया, वो उसको मात्र इस भाव से कि ये समझ जाए, बेवकूफ़ मान जाए, लेकिन वो फिर भी नहीं माना। तो भगवान किसी को अपना दर्शन ऐसे ही नहीं कराते। यदि किसी को भगवान का दर्शन करना है तो उसे भगवान की शरण में जाना ही होगा, और भगवान की शरण में जाने का तरीका है भगवान की भक्ति करना। और भगवान की भक्ति करना कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। भगवान का चिंतन करना है, उनके लिए अपने हर कार्य को समर्पित करते हुए करना है। आप जो कुछ भी कर रहे हैं, यद करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष मदर्पणम। जो कुछ भी कर रहे हैं वो मुझे अर्पित करते हुए करो। जो भी खा रहे हो, जो भी दान दे रहे हो, जो भी तपस्या कर रहे हो, जो भी स्वीकार कर रहे हो, वो सब कुछ मुझे अर्पित करते हुए करो। वही भक्ति है। आगे देखिए, फिर यहाँ तक अर्जुन की प्रेयर है, श्लोक संख्या 1 से 4 तक, कि भगवान मुझे अपने स्वरूप को दिखाइए। अब श्लोक संख्या 5 से भगवान डिस्क्राइब करेंगे अपने यूनिवर्सल फॉर्म को, 5 से 8 में। तो देखते हैं 5। श्री भगवान उवाच पश्ये मे पार्थ रूपाणि शतशो अथ सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, हे पार्थ, तुम मेरे ऐश्वर्य को, सैकड़ों हजारों प्रकार के दैवी तथा विविध रंग वाले रूपों को देखो। पश्चिम में पार्थ रूपाणी, भगवान कह रहे हैं कि हे पार्थ, हे प्रतापपुत्र, देखो, पश्चिम मैंने देखो, शतशो अथ सहस्त्रशः, सैकड़ों हजारों मेरे रूपों को देखो। कैसे हैं रूप? वो नाना विधानी, विभिन्न प्रकार के रूप हैं। दिव्यानी, वो दिव्य हैं, साधारण रूप नहीं है। और कैसे हैं? नाना वर्ण, बहुत सारे विभिन्न रूप हैं, रंग हैं। और आकृतिनी, आकृतिनी मतलब उनकी विभिन्न विभिन्न शेप हैं, विभिन्न विभिन्न रूप हैं। तो विभिन्न रंग हैं, विभिन्न रूप हैं। ऐसे मेरे नाना प्रकार के रूप रंग वाले मेरे उस आकृति को अब तुम देखो। तो यहाँ पर वापस श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि अर्जुन की जो इच्छा है भगवान का स्वरूप को देखने की, वो उसकी खुद की इच्छा नहीं है। वो इसलिए ये स्थापित करना चाह रहा है जिससे भगवान का दिव्य स्वरूप स्थापित हो जाए, उसकी अलौकिकता स्थापित हो जाए, सबको विश्वास दिलाया जा सके कि भगवान का विराट स्वरूप है और भगवान वास्तव में आदर्श स्थापित करने के लिए प्रकट होते हैं, है ना, और अपना आदर्श स्थापित करने के लिए ये बात बार बार बताई गई है। तो जिस प्रकार से भगवान की जो माया है वो प्रकट होती है और अप्रकट होती है, उसी तरह ये जो विश्व रूप है भगवान का वो शाश्वत नहीं है, कभी प्रकट होता है, कभी अप्रकट होता है। जब जब इसकी ज़रूरत होती है भगवान इसे तब प्रकट कर देते हैं। जैसे अभी बताया कि 5 बार भगवान ने अपना विश्व रूप को दिखाया विभिन्न विभिन्न परिस्थितियों में, लेकिन वो रूप कैसा है? वो शाश्वत नहीं है, वो सदैव नहीं रहता, वो टेम्परेरी है। जब ज़रूरत होती है तब। भगवान का वास्तविक रूप तो वो है जो उनके वैकुंठ में और जो उनके गोलोक में वो रहते हैं, वो नित्य रहते हैं। तो जो भगवान का रूप है वो किस प्रकार है, वो कौन देख पाता है? भगवान के रूप को
वही देख पाता है, जैसे अभी बताया भक्त देखता है, तो जो उनके सन्निकट होता है, जो उनके निकट होता है, जो उनसे संबंधित होता है, वही देखता है। जैसे हम सभी लोग प्राइम मिनिस्टर को देखते हैं, हम टीवी ऑन करें, न्यूज़ चैनल देखें, यूट्यूब चैनल देखें, हाँ, या किसी भी मीडिया का चैनल आप चेक करें तो आप आराम से प्राइम मिनिस्टर को देख सकते हैं। लेकिन क्या सभी व्यक्ति उनको मिल सकते हैं? पर्सनली सभी देख सकते हैं लेकिन मिल नहीं सकते। मिलेगा कौन? जो उनका रिलेटिव होगा या जो उनके साथ में काम करता होगा, वो ही उनको मिल सकता है। लेकिन यदि उनकी अपनी इच्छा है तो वो किसी से भी जाके मिल सकते हैं, उसमें कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस अप्लाई नहीं होते। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हाल ही में मोदी जी वहाँ गए दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो वो मेट्रो में बैठ कर गए और मेट्रो ट्रेन में बैठे हैं, तो वहाँ जितने भी पैसेंजर हैं उस वक्त उस केबिन में, उन सब से बात करते हुए गए। तो उनकी इच्छा है तो वो आम आदमी से भी बात कर सकते हैं, लेकिन आम आदमी उनको नहीं देख सकता, है ना। तो इसी तरह भगवान की जब इच्छा होती है तो वो अपना दर्शन किसी को भी दे सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। बाकी हर कोई भगवान को डायरेक्ट नहीं देख सकता। जैसे पीएम को हम खाली चैनल्स में देख सकते हैं, टीवी में देख सकते हैं, इसी तरह भगवान को हम सिर्फ ज्ञान के द्वारा या विभिन्न तरीक़ों से श्रवण करके, स्पिरिचुअल मास्टर से शिक्षा लेकर, ज्ञान लेकर हम वो स्वरूप को शास्त्रों के माध्यम से सुन के देख सकते हैं। तो जो अध्यात्म का ज्ञान होता है ना, वो कानों से जाता है और कानों से हम वो देखते हैं, आँखों से डायरेक्ट नहीं होता है। तो सामान्य व्यक्ति भगवान को नहीं देख सकता। भगवान का रूप देखने के लिए हमें कृष्ण का जो रूप है उसको देखने के लिए अर्जुन के पद चिन्हों पे चलना होगा, जैसे अर्जुन ने देखा। तो विजन ऑफ वंडरफुल फॉर्म क्या है, भगवान आगे बता रहे हैं। पश्चादित्यान वसून रुद्रान, अश्विनो मरुतस्तथा, बहून्य दृष्टपूर्वाणि, पश्यश्चर्याणि भारत, हे भारत, लो तुम आदित्यों, वसुओं, रुद्रों, अश्विनी कुमारों तथा अन्य देवताओं के विभिन्न रूपों को यहाँ देखो। तुम ऐसे अनेक आश्चर्यमय रूपों को देखो जिन्हें पहले किसी ने न तो कभी देखा है न सुना। बहुत सुंदर, थैंक यू मैडम, हरे कृष्णा। तो यहाँ भगवान क्या बता रहे हैं? भारता, हे भारत मतलब अर्जुन, हाँ, पश्य देखो, किसको? आदित्य। हमने 10.8 जब पढ़ाया था, अहम सर्वस्य प्रभु मत्ता सर्वम प्रवर्तते, वहाँ पर भगवान के विविध रूपों का वर्णन किया गया था। नारायणाद ब्रह्मा जायते, नारायणाद प्रजापति प्रजायते, नारायणाद इंद्रो जायते, नारायणाद अष्टौ वसवो जायन्ते, नारायणाद एकादश रुद्रा जायन्ते, नारायणाद द्वादश आदित्यः। तो वहाँ पर भगवान ने बताया है कि नारायण से, भगवान कृष्ण से ही अदिति, ये आदित्यान जो लिखा है, पश्य देखो आदित्यान, 12 के 12 आदित्य के पुत्रों को, जो 12 आदित्य हैं उनको देखो। फिर वसून, जो 8 वसु हैं उनको देखो, रुद्र 11 रुद्र हैं उनको देखो, और अश्विन 2 अश्विनी कुमार हैं उनको देखो, मरुतस तथा, और 49 मरुदगण हैं उनको देखो। हाँ, ये सब पिछली बार बताया था 49 मरुदगण कौन है, कैसे आए हैं। तो इस प्रकार विभिन्न रूपों को देखो, और तुम ऐसे बहुन दृष्टय पूर्वाणी पश्यश्चर्याणि भारता। तो तुम जब ऐसे विभिन्न प्रकार के रूपों को देखोगे तो आश्चर्य होगा तुम्हें देख के, क्योंकि वो रूपों को ना तो किसी ने पहले कभी देखा है ना सुना है, एकदम अलग हैं।
तो जैसे हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था, भगवान आदित्यों में कौन है? विष्णु हैं। वसुओं में वो अग्नि हैं। रुद्रों में शंकर हैं। और मरुतों में क्या है? मरीचि हैं। ठीक है, तो ये सब भगवान अपने रूपों का पिछले अध्याय में वर्णन कर चुके हैं, 10वें अध्याय में। तो अब अर्जुन को कह रहे हैं कि मैं अपने वो रूप दिखाऊंगा जिनको पहले किसी ने ना तो देखा है ना सुना है। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं भगवान? क्योंकि अर्जुन भगवान का मित्र है, वो विद्वान है और वो अर्जुन की रिक्वेस्ट पर अपना वो स्वरूप का दर्शन करा रहे हैं। तो भगवान के स्वरूप का दर्शन कैसा है ये भगवान बता रहे हैं आगे श्लोक संख्या 7 में। इहेकस्थं जगत कृष्णम कृत्स्नम ओके पश्चाद्य सचराचरम मम देहे गुणाकेश यच्चान्यद्द्रष्टुम् इच्छसि। हे अर्जुन, तुम जो भी देखना चाहो उसे तत्क्षण मेरे इस शरीर में देखो। तुम इस समय तथा भविष्य में भी जो देखना चाहते हो उसको यह विश्व रूप दिखाने वाला है। यहाँ एक ही स्थान पर चर अचर सब कुछ है। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। एक स्थम, इसी एक स्थान में जगत कृतस्नम, कृतस्नम मतलब पूर्णतया कंप्लीट ब्रह्मांड उपस्थित है इसी एक स्थान में। पश्चाद्य, अभी, अद्य माने तुरंत, अभी देखो, इमिडिएटली। स चर अचर, साथ साथ देखो, चर जितने भी, चर मतलब जो मूवेबल हैं ऑब्जेक्ट्स, और अचर जितने भी जड़ हैं, जड़ जैसे ट्रीज़, और मूवेबल जैसे सभी लिविंग बीइंग्स। तो जितने भी लिविंग नॉन लिविंग ट्रीज़ हैं, सभी कुछ एक साथ एक जगह पर अब तुम देखो। मम देहे गुणाकेश, मेरे इस देह शरीर में, मेरे इस देह में ही देखो हे गुणाकेश। भगवान यहाँ पर नया नाम बता रहे हैं, गुणाकेश। गुणाकेश हालांकि पहले भी आया है। गुणाकेश का अर्थ है जिसने अपनी निद्रा पर विजय प्राप्त कर ली है, वो है अर्जुन। तो मम देह गुणाकेश यच्च अन्यत द्रष्टुम इच्छसि, और जो भी कुछ देखना चाहते हो बताओ, और क्या, वो सब कुछ एक ही साथ तुम्हें यहीं पर मिलेगा। और बताओ क्या देखना है। तो कोई भी व्यक्ति एक स्थान पर बैठा बैठा पूरे विश्व को नहीं देख सकता, यहाँ तक कि बड़े से बड़े वैज्ञानिक भी नहीं कर सकते। एक साथ सब एक जगह नहीं देख सकते, है ना। टीवी में भी आप सैटेलाइट के थ्रू देख रहे हैं, कहीं का भी न्यूज़ देख रहे हैं, आप किसी भी कंट्री का न्यूज़ आप देख सकते हैं, लेकिन एक बार में तो एक ही जगह का देखेंगे ना, सब जगह तो एक साथ नहीं देख सकते। तो भगवान वही कह रहे हैं कि सब जगह का एक साथ एक जगह, चर अचर सब कुछ मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ। और ये तभी संभव है जब भगवान अपनी शक्ति प्रदान करते हैं, तभी व्यक्ति भूत, वर्तमान और भविष्य जो भी देखना चाहे वो देख सकता है। तो इस तरह अर्जुन भगवान की कृपा से सारी की सारी वस्तुओं को देखने में समर्थ हैं, सारी वस्तुएं देखने में योग्य हैं। अब वो देख सकते हैं क्योंकि भगवान उनको कृपा दे रहे हैं। वो कृपा कैसे दे रहे हैं अगले श्लोक में भगवान बता रहे हैं। ना तू माम शक्षसे द्रष्टुम, एनेनेव स्वचक्षुषा, अनेन एव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षु, पश्य मे योगमैश्वरम्। किंतु तुम मुझे अपनी इन आंखों से नहीं देख सकते, अतः मैं तुम्हें दिव्य आंखें दे रहा हूँ। अब मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। हाँ, थैंक यू माता जी।
देखो यहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि मैं तुम्हें दिखाऊंगा अपने विविध रंगों वाले, विविध रूपों वाले अपने उस विराट स्वरूप का दर्शन कराऊंगा। लेकिन यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि तुम्हें मेरी हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि तुम अपनी इन चक्षुओं से, इन आँखों से नहीं देख सकते, क्योंकि ये कहलाते हैं, हम इसको शास्त्र में बनाना आता है, यह चर्म चक्षु। चर्म चक्षु से हम भगवान का दर्शन नहीं कर सकते, ये हमारी खाली स्किन के बने हुए हैं। इनको चाहिए दिव्य चक्षु। दिव्य चक्षु जब हमें मिलेंगे तभी हम भगवान का दर्शन कर सकते हैं। तो दिव्य चक्षु, हमारी कोई योग्यता नहीं है कि हमें दिव्य चक्षु मिल जाए। भगवान ने अर्जुन को दिव्य चक्षु दिए। द्रष्टुम अनेन एव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु। मैं तुम्हें दे रहा हूँ दिव्य चक्षु, मैं तुम्हें प्रदान कर रहा हूँ। पश्चिमे योगम ऐश्वर्यम, अब मेरे विभिन्न योग ऐश्वर्य को तुम देखो। तो जब तक भगवान की कृपा नहीं होती तब तक भगवान का दर्शन नहीं कोई कर सकता। शुद्ध भक्त ही भगवान श्री कृष्ण को दो भुज रूप के अतिरिक्त किसी और रूप में देखने की इच्छा करता ही नहीं। उसको भगवान के विराट स्वरूप को देखने में कोई इच्छा नहीं होती। उसको पता है कि भगवत कृपा से ही भगवान का दर्शन किया जा सकता है, ना कि हम अपने मन से, ना कि हम अपने मेंटल कॉन्कॉक्शन से हम भगवान को दर्शन नहीं कर सकते। तो करना क्या है, हमें अपने विजन को चेंज करना है, अपनी दृष्टि को बदलना है, दृष्टिकोण को बदलना है। तो दृष्टिकोण कैसे बदलेगा, जब हम भगवान के शरणागत हो जाएंगे, तब भगवान हमें वो विशिष्ट दृष्टि प्रदान करेंगे जिसको पाकर हम भगवान के दर्शन पा सकते हैं। तो जैसे हमने बताया था कि प्राइम मिनिस्टर को देखना है प्रत्यक्ष रूप में, तो हमारा उसके साथ में कुछ रिलेशन होना चाहिए, या तो हम उनके साथ में काम करते होने चाहिए, या तो उनके माता पिता होने चाहिए, उनके भाई बंधु होने चाहिए, तभी तो हम प्राइम मिनिस्टर को देख पाएंगे नज़दीक से। तो इसी प्रकार भगवान को भक्त तभी देख पाता है जब उसका दिव्य संबंध भगवान के साथ होता है। या तो भगवान के माता पिता के रूप में हो, हाँ, जैसे यशोदानंद बाबा, जैसे देवकी वसुदेव, या तो उनके ग्वाल बाल मित्रों के रूप में हो, जैसे मधुमंगल, जैसे सुदामा, और बहुत सारे उनके मित्र जो उनके साथ में निरंतर खेला करते थे, उनकी बाल संगी, या जितने भी वहाँ पर गोप गोपी थे, वो सब भगवान को अपना स्वामी के रूप में देखते थे और अपने आप को उनका सेवक के रूप में देखते थे। तो भगवान के साथ संबंध जो है वो 5 रूपों में बनाया जा सकता है। एक तो शांत रूप में है, लेकिन शांत रूप में आप वार्तालाप कुछ नहीं कर सकते, खाली सेवा कर सकते हो। फिर 4 मुख्य है जिसमें एक्टिविटी हो सकती है, जिसमें रेसिप्रोकेशन हो सकता है, वो है दास्य रूप, आप दास मान के भगवान की सेवा करो। फिर है वात्सल्य रूप, आप माता पिता बनकर भगवान को अपनी संतान के रूप में सेवा करो। फिर है सख्य रूप, आप भगवान को अपना मित्र मानते हुए भगवान की सेवा करो। और चौथा है माधुर्य रूप, माधुर्य रस, जिसमें भगवान को अपना सर्वस्व मानते हुए भगवान की सेवा करो प्रेम भाव से। तो इस प्रकार जो कोई भक्त भगवान से अपना संबंध बना लेता है वो ही भगवान का दर्शन कर पाता है। तो जो शुद्ध भक्त होते हैं वो भगवान के प्रेम में इस प्रकार डूबे हुए होते हैं, इस प्रकार सारोबार होते हैं, निमग्न होते हैं कि उनको पता ही नहीं चलता कि भगवान जो है वो कृष्ण भगवान हैं। वो उनको उनके जिस संबंध में देखते हैं वो उसी में आनंद का अनुभव करते हैं। जैसे जो दास भाव में है वो भगवान को भगवान नहीं मानते, वो दास भगवान मान रहे हैं, स्वामी मान रहे हैं, लेकिन वो दास में ही प्रसन्न है, उनको किसी और दूसरे भाव में जाने की आवश्यकता नहीं लगती। माता पिता हैं, जैसे यशोदा मैया को, नंद बाबा को कितनी बार उनके जितनी बार भी विभिन्न असुरों का वध हुआ, उनको एहसास हुआ कि हमारा बालक कुछ तो है, अलग है, नारायण स्वरूप है, ऐसा उनको एहसास होता था, लेकिन वो तुरंत भूल जाते थे, अरे वो ऐसा कैसे, ये तो हमारा पुत्र है ना, मेरा लाला है ना, क्योंकि वो उसको स्वीकार नहीं कर पाते। इतना अधिक शुद्ध प्रेम है। ऐसे ही जो उनके संगी हैं ग्वाल बाल,
वो उनके साथ में खेल रहे हैं, उनके ऊपर चढ़ रहे हैं, साथ में दौड़ रहे हैं, उनके मुख से निकाल के खा रहे हैं, अपना झूठा उनको खिला रहे हैं, तो वो वहाँ भगवान को भगवान नहीं मान रहे, तो उनका प्रेम का वार्तालाप हो रहा है। तो जब ऐसा वार्तालाप होता है, ऐसा संबंध होता है, तो वो भगवान को पूरा प्रेम में सारोबार हो जाते हैं। लेकिन जो बाकी हैं, जो संबंध उतना स्थापित नहीं कर पाते, वो भगवान के ऐश्वर्य रूप को स्वीकार करते हैं। जैसे कि शुकदेव गोस्वामी ने वर्णन किया है, श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में आता है, इत्थम सतां ब्रह्म सुखानुभूत्या दास्यं गतानां परदेवतेना मायाश्रितानां नरदारकेण साकं विजुहुः कृतपुण्यपुंजा। अर्थात भगवान तो परम पुरुष हैं, वो परमेश्वर हैं, और ऋषिगण जो हैं उनको निर्विशेष ब्रह्मांड की पूजा करते हैं, भक्तगण उनको भगवान मानते हैं, और सामान्य लोग वो क्या है, वो उनको प्रकृति से उत्पन्न हुआ मानते हैं। तो वो बालक जिन्होंने पूर्व जन्मों में बहुत बहुत पुण्य किए होंगे, वो अभी देखिए भगवान के पार्षद बने, उनके साथ में खेल रहे हैं, तो बहुत ही भाग्यशाली हैं, उनके मित्र बनकर अब खेल रहे हैं। तो ऐसा भाग्य का उदय होना आसान नहीं है कि हम भगवान के साथ लीलाओं में शामिल हों, भगवान के पार्षद बने। उसके लिए जन्मों जन्मों तक तपस्या करनी पड़ती है, शरणागत होकर भगवान के। जैसे रामायण में वर्णन आता है, जितने भी ऋषिगण तपस्वी जन भगवान श्री राम का दर्शन पाते थे, वो सब भाव विभोर हो जाते थे और भगवान से प्रार्थना करते थे कि कैसे हम आपका संग करें, कैसे हम आपकी सेवा करें। तो भगवान श्री राम ने उनको आशीर्वाद दिया था कि तुम सब अगले युग में, द्वापर युग में आओगे। वो त्रेता युग की बात थी, जब द्वापर में आओगे तो तुम सब क्या विभिन्न गोपियों के रूप में जन्म लोगे। तो विभिन्न ऋषिचारी गोपी बन के आए वो सभी तपस्वी, और भगवान का संग किया। तो वो कोई साधारण नहीं है, कितना कितना युगों युगों तक वो तपस्या करते हैं। और एक फैक्ट यहाँ जो वर्णन चल रहा है कि अर्जुन भगवान का रूप देखना चाहता है, तो उसकी अपनी खुद की इच्छा नहीं है, वो इसलिए देखना चाहता है जिससे वो स्थापित कर सके, सबको विश्वास आ जाए, आदर्श स्थापित हो जाए कि हाँ, भगवान श्री कृष्ण ही विराट स्वरूप को अपने प्रदर्शित कर रहे हैं, वो कोई और नहीं है। वो सिद्धांत को, दार्शनिक रूप को सबके सामने साक्षात प्रकट करने के लिए ही अर्जुन भगवान से प्रार्थना करता है। तो यदि किसी को समझना है तो अर्जुन के पद चिन्हों पर चलना होगा, वैसे ही मनोभाव से शरणागत होकर भगवान के रूप का दर्शन करना होगा, भगवान के बताए हुए निर्देशों का पालन करना होगा। भगवान क्या कहते हैं अर्जुन को कि अपने मन और बुद्धि को मुझ में लगा दो और फिर अपने सभी कार्यों को करो। तो इस प्रकार जो भगवान के जगह जगह पर निर्देश हैं उनका हमें पालन करना चाहिए, तब हम भगवान के विभिन्न स्वरूपों का दर्शन कर सकते हैं। तो भगवान ने अर्जुन को अपना विशुद्ध रूप दिखाने के लिए जो विशेष दिव्य शक्ति प्रदान की है, वो इसीलिए प्रदान की है कि भगवान कृष्ण को पता है कि अर्जुन को अपनी खुद की इच्छा नहीं है विराट स्वरूप का दर्शन पाने के लिए, वो तो सबके भले के लिए ही ऐसा करना चाह रहा है। फिर अभी श्लोक संख्या 9 से आगे वर्णन आएगा कि संजय बता रहा है कि अर्जुन की क्या दृष्टि है भगवान का दर्शन पाने की, वो हम अगले सत्र में लेंगे। आज के सत्र को यहीं विराम देते हैं। आज सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर हरि प्रेमानंदी। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। दीपक से हाँ हाँ प्रकाश किसको करना, उसके उपमा की व्याख्या कीजिए। नहीं मिला मेरे कोई प्रश्न नहीं। सूर्य और दीपक से तो ये है ना कि जैसे भगवान का इस तरह से करके हम संबंधित कर सकते हैं उसका, कि जिस प्रकार भगवान का जो विराट स्वरूप है वो सूर्य के समान है,
उसको उसका प्रकाश कैसा जगमग रहता है, सूर्य का प्रकाश। और सूर्य को यदि दीपक दिखाया जाए तो वो दीपक सूर्य के प्रकाश के सामने कुछ प्रकाश उत्पन्न नहीं करता। तो ऐसे ही भगवान को ये तुलना में तुच्छ है, दीपक तुच्छ है तुलना में, ये हो सकता है ना। हाँ, दीपक की तुलना ज्ञान से और योग से करके समझी जा सकती है। यदि हम ज्ञान से और योग से भगवान को समझने की कोशिश करें तो वो दीपक के तुल्य हैं, जैसे उनके द्वारा भगवान को नहीं समझा जा सकता। दीपक के प्रकाश में सूर्य को नहीं प्रकाश दिखाया जा सकता, जबकि सूर्य का प्रकाश से दीपक की आवश्यकता ही नहीं है, वो स्वयं प्रकाशित है। इसी प्रकार जो भक्त का है भाव, वो भगवान का दर्शन पा सकता है, भगवान को समझ सकता है। ऐसे करके यहाँ संबंध हम कर सकते हैं। थैंक यू माता जी। ये वेलकम। ये क्वेश्चन है, जी बोलिए माता जी। सही है वो। जी ये है मंत्र 15 का। मुखम शब्द का क्या अर्थ है? मुखम, मुखम जी, मुखम तो मुख से ही संबंधित है। मुख, ये उपनिषद से है माता जी। ईशोपनिषद से, हिरण्यमयन पात्रेण सत्यस्य अपहितम मुखम, ये वाला। हे भगवान, समस्त जीवों के पालक, आपका असली मुखमंडल तो आपके चमचमाते तेज से ढका हुआ है। कृपया करके इस आवरण को हटा लीजिए और अपने शुभ भक्त को अपना दर्शन दीजिए। लेकिन इसमें क्वेश्चन ये था कि मुखम शब्द का क्या अर्थ है? तो मुखम या तो चेहरा ही लेंगे। यहाँ साधारण चेहरे की बात, हाँ माता जी, यहाँ पर साधारण चेहरे की बात नहीं हो रही है। यहाँ हिरण्यमय पात्रेण, ये भगवान के चमचमाते हुए मुख की स्वरूप की बात हो रही है। तो यहाँ मुख का अर्थ है भगवान का चमचमाता हुआ मुख। हिरण्यमय मतलब चमचमाता हुआ ना, तो जो भगवान का चमचमाता हुआ मुख है, इसका अर्थ उसी से है, भगवान के चमचमाते हुए मुख से। और वहाँ भक्त प्रार्थना कर रहा है कि अपना इस चमचमाता हुआ जो तेज है उसको हटा लीजिए, जिससे मैं आपके सुंदर मुख का दर्शन पा सकूं। ऐसे करके आप उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। जी हिरण में पात्र को जो है स्वर्णिम तेज वाला दीप्त आवरण, वो है इसका अर्थ। हाँ, स्वर्णिम, बिल्कुल बिल्कुल, स्वर्णिम पात्र जो है, हाँ भेद वाला पात्र जो है, आवरण है, तो वो क्या है, वो कैसे चमचमाता है ना, उसका चमक से, लस्टर से मतलब है वहाँ पर। उसका जब आप अर्थ में आगे तात्पर्य पढ़ेंगे ना, वहाँ पर आ रहा है कि भगवान का मुख कैसा है, चमचमाता, कितना तेज उनके मुख से प्रकट हो रहा है। तभी तो भक्त प्रार्थना कर रहा है ना कि वो तेज हटा लीजिए। हाँ, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताती हूँ, जब आप कभी मंदिर में दर्शन लेने जाते हैं तो देखिए फोकस लाइट भगवान के मुख पे आई हुई होती है ना, पूरा फोकस लाइट रहती है भगवान के मुख पे। तो यदि आप कैमरे से फ़ोटो लेने की कोशिश करें तो यदि आपको एंगल जब तक पूरा पता नहीं है, आप ले नहीं सकते। आप कितना ही उसको करो कवर, वहाँ पे इतना लाइट होगी ना, जब आप बाद में पिक्चर देखोगे आपको कुछ नहीं दिखेगा। तो ये तो आर्टिफिशियल लाइट फोकस डाला है वो दिखाने के लिए कि भगवान कितना हिरण्यमयन है, ठीक है ना। तो वो यहाँ तो आर्टिफिशियली किया है, लेकिन रियलिटी में तो भगवान का तेज इतना अधिक है। अभी देखिएगा, हम ये जो अध्याय पढ़ रहे हैं विश्व दर्शन रूप, इसमें अर्जुन देख नहीं पाएगा। अभी तो कह रहा है कि मुझे आप दिखाइए दिखाइए, भगवान उसको बोल रहे हैं मैं तुम्हें दिव्य चक्षु दे रहा हूँ। उसके बाद भी, दिव्य चक्षु मिलने के बाद भी अर्जुन देख नहीं पा रहा है, एकदम उसकी आंखें चौंधी आ रही हैं। हाँ, वो चुंधी आ रही हैं आंखें। फिर भगवान ने उसको और शक्ति प्रदान की, तब जाके वो सही सही देख पाया है। तो भगवान का तेज तो अलौकिक है, असीम है, वो असम और बहुत इम्पोर्टेंट है। भगवान के समान कोई नहीं है और भगवान से ऊपर कोई नहीं है, उनसे बढ़ चढ़ के कोई नहीं है, उनके तुल्य कोई नहीं है। तो उतना प्रकाश है, ये है उसका अर्थ।